अब हम लोग यहाँ फिर से देखेंगे इसी चीज में कि और क्या क्या केस हो सकता है। अब मान लीजिए यदि वही पिज्जा जो माता पार्वती को कि शिव तो यह बोल चुके थे कि मैं मार्केट से खा कर आया हूं, तो अब क्या हुआ, माता पार्वती ने उसी पिज्जा को उन्होंने कहा था कि मैं भी खाऊंगी, उन्होंने कहा मैं भी खाऊंगी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि माता पार्वती ने खाने से मना कर दिया। सहसा उनको याद आ रहा है कि अरे आज तो उनका व्रत है, मंगल है, गुरुवार है, ऐसे भी आप लोग को मालूम है लेडीज लोग का कितना सारा व्रत होता है, तो उनको याद आ गया कि आज हमारा व्रत है। उन्होंने क्या किया था कि उसी पिज्जा को 3 बराबर भागों में बांट दिया था। तो अब क्या हुआ, माता पार्वती को तो खाना नहीं था, फास्टिंग था, तो अब गणेश जो था उनका बड़ा बेटा, उन्होंने कहा कि मुझे इस बार 1 स्लाइस नहीं चाहिए, मुझे 2 स्लाइस चाहिए। तो माता पार्वती ने एक यह स्लाइस दे दी और एक यह स्लाइस दे दी। यह जो बचा 1 स्लाइस वह कार्तिक जी ने खुद के लिए रख लिया। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि भैया गणेश को कितना मिला था फ्रैक्शन में, कैसे दिखाओगे, चूंकि यह संपूर्ण है और उस संपूर्ण को 3 बराबर भागों में बांटा गया और इस 3 बराबर भागों का 2 भाग गणेश को मिल गया, तो गणेश को कितना मिल गया, 2/3 पार्ट, और एक जो पार्ट था वो अपने छोटे भाई के लिए उन्होंने छोड़ दिया। कार्तिक को कितना लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1/3। 1/3 का मतलब क्या समझेंगे कि एक कोई भी संपूर्ण चीज है, यहां पिज्जा है, अच्छी बात है, अगर कुछ क्या है वो मालूम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया कार्तिक को जब कोई संपूर्ण चीज को 3 बराबर भागों में बांटे, उस 3 बराबर भागों में बांटने के बाद जो एक हिस्सा था, एक पार्ट था, वह एक पार्ट कार्तिक को मिला। इसको देख के क्या बोल सकते हैं, किसी संपूर्ण चीज को जब 3 बराबर भागों में बांटा गया तो उस संपूर्ण का 3 बराबर भागों में बांटा गया, तो कितने पार्ट, टोटल 2 पार्ट गणेश को मिले। तो यहां से हम लोगों ने क्या दिखा दिया, 2/3 फॉर गणेश, 1/3 फॉर किसके लिए, कार्तिक के लिए। तो यहां से हम लोगों को फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा कि फ्रैक्शन मतलब किसी भी संपूर्ण को कितने भी भाग में बांटो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी भाग में बांटो वह सारा भाग बराबर होना चाहिए, ठीक। और सामने वाले व्यक्ति को उस संपूर्ण को जितने भाग में बांटा गया है, जितने भी भाग में बांटा गया हो, उसमें से कितना भाग सामने वाले को मिला है वह हमारा बताता है न्यूमरेटर। ऊपर वाले को हम लोगों ने न्यूमरेटर का नाम दिया और नीचे वाले को हम लोगों ने डिनोमिनेटर का नाम दिया। तो यही हमारा एक चीज था जहां पे आप लोग को मालूम चल गया होगा कि हमारा एप्लीकेशन क्या है। अब इसमें एक और कंडीशन मैं ऐड कर रहा हूं, इसी सवाल में एक और कंडीशन मैं आपको ऐड कर रहा हूं। वह कंडीशन क्या हो सकता है, आप देखिए, मान लीजिए हमारा जन्मदिन है, हमने एक केक ऑर्डर किया, बेकरी वाले को फोन किया, भैया 1 kg का एक केक ले आना। खाने वाले मित्र कितने हैं मेरे, 4, मैं और मेरे 3 साथी भी थे मेरे जन्मदिन को मनाने के लिए। तो जब वह केक आया तो अब भैया यह तो नहीं होगा ना कि हमारा बर्थडे सबसे बेसी हम खा लेंगे या हमारा जो दोस्त सबसे अच्छा लगता है उसको हम ज्यादा दे देंगे, तो इससे सामने वाले में मतभेद और मनभेद की स्थिति आ जाएगी। उससे बचने के लिए, चूंकि मैं भी एक छात्र था, मुझे भी फ्रैक्शन पढ़ाया गया था, तो वहां से मैंने फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को आज अपने बर्थडे वाले दिन यूज कर लिया। मैंने क्या किया, उस संपूर्ण केक को 4 बराबर भागों में बांट दिया। मैंने इस संपूर्ण केक को 4 बराबर भागों में बांट दिया। एक भाग मेरे लिए था, एक भाग मैंने अपने एक और मित्र को दिया, एक भाग मैंने एक और मित्र को दिया और एक भाग मैंने अपने आखिरी मित्र को दिया। तो अब भैया एक और मित्र आ गया,
तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हमको कितना मिला। हम अपने आप को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सामने वाले पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, तो हम सामने वालों को यह बताएंगे कि मैंने केक जो लाया था उसको 4 बराबर भागों में बांटा था और उस 4 बराबर भागों का एक भाग मैंने स्वयं के लिए रखा। तो इसका मतलब 1/4। जो मेरा फर्स्ट फ्रेंड था उसके लिए भी 1/4, दूसरे के लिए भी 1/4 और तीसरे के लिए भी 1/4। तो यही हमारा फ्रैक्शन का यूज है। अब इसी में एक कंडीशन और मैं क्या बोल दूं आपको कि भैया हमारा जन्मदिन था, मैंने केक ऑर्डर किया, 4 दोस्त थे। संजोग से यह जो केक था यह शाकाहारी केक नहीं था, हमारा एक जो दोस्त था वह शाकाहारी था, लेकिन हमने बांटा कितना था, हमने इसी केक को 4 बराबर भागों में बांटा था, क्योंकि चार आदमी थे हम लोग, तो 4 बराबर भागों में बांट लिए। लेकिन बाद में मालूम चला जब मेरा दोस्त मुझसे पूछा कि क्या यह शाकाहारी है, मैं बोला नहीं, ये तो इसमें आपका अंडा मिक्स है। तो अब मेरा एक जो फ्रेंड था वो तो लिया नहीं, अगर वह लिया नहीं तो अब क्या सिचुएशन आ गया, तो सारे दोस्तों ने बोला भाई तेरा बर्थडे है, तू एक स्लाइस और ले ले। तो चलिए मुझको यह भी स्लाइस मिल गया और मुझको यह भी स्लाइस मिल गया, मतलब मैंने कितना ले लिया, 2/4। जब किसी केक को 4 बराबर भागों में बांटा मैंने तो उसका 2 पार्ट मुझको मिल गया, एक पार्ट मेरे दोस्त को मिल गया तो 1/4। एक और दोस्त था उसको भी क्या मिला, एक पार्ट तो 1/4। लेकिन एक और मेरा दोस्त था जिसको कुछ नहीं मिल पाया। अब यदि हम लोग पार्टी मना के बाहर चले गए, केक वेक खाए, हम लोग अपने अपने घर चले गए, तो उसकी मम्मी ने पूछा कि तुमको कुछ मिला कि नहीं मिला उस केक में से, तो उसने कहा कि मुझे केक नहीं मिला। मतलब उसने अपनी माता से क्या कहा, माता जी से कि मुझे मां केक का एक भी हिस्सा नहीं मिला, मतलब उसको कुछ नहीं मिला। और हमको मालूम है कि कुछ नहीं को हम लोगों ने मैथमेटिक्स में सिंबल दिया है 0, कुछ नहीं को हमने मैथमेटिक्स में सिंबल दिया है 0। तो मम्मी को बोला कि कुछ नहीं मिला, मम्मी बोली अच्छा तुम खाया ही नहीं है। फिर उसकी बहन ने पूछ लिया, अच्छा भाई एक बात बताओ कितने भागों में बांटा गया था, उसमें से तुमको नहीं मिला। तो उसने क्या बताया अपनी बहन को कि देखो उस केक को 4 बराबर भागों में बांटा गया था, लेकिन मुझे एक भी हिस्सा नहीं मिल पाया क्योंकि मैं शाकाहारी था और उसमें अंडा मिक्स था। तो उसकी बहन बोली अच्छा अब मैं समझी कि 0/4 तुमको मिला है। अब 0/4 का मतलब क्या हो गया कि जब उस केक को 4 बराबर भागों में बांटे तो बांटने के बाद हमको उसका एक भी हिस्सा नहीं मिला। यदि हमको एक भी हिस्सा नहीं मिला मतलब हमको नथिंग मिला, नथिंग मिला मतलब हमको 0 मिला। कितने भागों में मिला, तो 4 पार्ट में हमको 0 मिला। तो हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट कर लिया, 0/4। मतलब किसी भी संपूर्ण में हमको कुछ नहीं मिला, नथिंग मिला। और 0/4 का मतलब यह हो गया कि उस संपूर्ण चीज को 4 बराबर भागों में बांटा गया और बांटने के बाद भी हमको कुछ भी नहीं मिला, मतलब 0/4। तो 0/4 का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। चूंकि आप लोगों को मालूम है कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो वैल्यू 0 आएगा। या तो आप 0/4 बोलो, 0/5 बोलो, 0/100 बोलो, सबका वैल्यू 0 आएगा। यह 0 की एक खूबी है कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो आप लोग, उसका जो वैल्यू आने वाला है वह वैल्यू अंततः 0 ही आएगा। तो इसका फायदा यहां भी मिल सकता है हम लोगों को। या तो आप 0/5, तो 0/5 का मतलब उस संपूर्ण चीज को मैंने 5 बराबर भागों में बांटा और उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो 0/4 या 0/5 कुछ भी हो गया वैसा, वो सबको हम लोगों ने फ्रैक्शन के रूप में भी लिख दिया। यदि हमको केक नहीं मिला तो हम फ्रैक्शन के रूप में अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया 0/4। 0/1 भी लिख सकते हो, 0/5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही आना है अपने को। तो यहां से 0/4 को हम लोगों ने फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। अब इसी में एक और मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूं जो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी।
मान लीजिए यह मेरे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम लोगों ने 6 बराबर भागों में बांटा। हमने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को 6 बराबर भागों में बांट दिया। अब जब 6 बराबर भागों में बांटा तो अब हमसे जो सवाल पूछ सकता है वह क्या हो सकता है? सवाल आप लोग को मालूम होगा, शेडेड और अनशेडेड, कि भैया यहां कितने ऐसे ब्लॉक है, यहां कितने ऐसे बॉक्सेज है, ब्लॉक है जहां पर शेडेड नहीं है, मतलब अनशेडेड कितने होंगे, अनशेडेड ब्लॉक कितने हैं इस रेक्टेंगुलर के अंदर, वह आपको फ्रैक्शन के रूप में बताना है। तो आप क्या बोलिएगा कि यहां तो हमारे सारे के सारे बॉक्स शेडेड नहीं है। तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि भैया हमने इसको 6 बराबर भागों में बांटा था इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को, लेकिन इस 6 बराबर भागों में से सबका सब भाग क्या हुआ, शेडेड था, सॉरी क्या था, अनशेडेड था। तो हम क्या लिख दिए, 6/6 लिखो या 1 लिखो, दोनों एक ही है। 6/6 का मतलब क्या हो गया कि किसी भी संपूर्ण को 6 भाग में, 6 बराबर भागों में बांटे तो उसका 6 का 6 भाग उसमें शामिल हो गया। 1 का मतलब वही संपूर्ण चीज, दोनों का मतलब दोनों का जो सिग्निफिकेंस है वो दोनों सेम है। अब यदि इसमें मैं सवाल पूछूं कि अच्छे एक बार बताओ कि यहां शेडेड पोर्शन कितने हैं, तो आप बोलिएगा सर यहां शेडेड पोर्शन तो है ही नहीं, नथिंग, 0। तो भैया यदि शेडेड पोर्शन 0 है, नथिंग है, कुछ नहीं है, तो कितने भागों में आप देखें, तो जब हमने इसको 6 बराबर भागों में बांटा तो उन 6 भाग का एक भी भाग ऐसा नहीं था जहां आपका शेडेड मिल जाए। तो आप क्या लिखिएगा, 0। तो यहां से क्या 0/6 को हमने फ्रैक्शन के रूप में ले आया, जहां 0 क्या बता रहा है और ये 6 क्या बता रहा है, 0 न्यूमरेटर होता है, 6 डिनोमिनेटर होता है। 6 बता रहा है कि उस संपूर्ण बॉक्स को हम लोगों ने 6 बराबर भागों में बांटा, और न्यूमरेटर जो कि 0 है वह क्या बता रहा है कि उस 6 बराबर भागों में बांटने के बावजूद एक भी ऐसा पार्ट नहीं था जो मेरा शेडेड था। तो हमने इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया 0/6। तो यहां यह पैनिक नहीं होना है कि 0/6 फ्रैक्शन है या नहीं है, 0/6 फ्रैक्शन है, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो वो वैल्यू 0 ही आएगा। और यहां आपको मैं बता दिया कि 0/6 का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो यदि अभी भी इस सिग्निफिकेंस को जानने के बाद कुछ भी डाउट होगा तो अब हम लोग उस डाउट को आने वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारा नियम है यदि कोई भी डाउट मेरे द्वारा आप लोगों के पास रह गया तो हमारा यह फर्ज है कि मैं आप लोगों को सारे डाउट को क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे, वरना हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे जब तक कि डाउट खत्म ना हो जाए। तो यही हमारा फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन का एप्लीकेशंस एंड फ्रैक्शन का जो रूल्स थे वो यही थे। तो यहां से हम लोग यह एक चीज मालूम चला कि 0/4 फ्रैक्शन है, 6/6 बोलिए या संपूर्ण बोलिए, बात एक ही है। 8/8 बोलिए, 8/8 का मतलब किसी भी संपूर्ण चीज को 8 बराबर भागों में बांटे जो डिनोमिनेटर शो कर रहा है, और उस 8 बराबर भागों के बांटने के बाद 8 भाग को हमने कंसिडरेशन कर लिया, मतलब 8/8, या आप उसको सिंपल बोल सकते हैं कि वो संपूर्ण भाग ही कंसिडरेशन में आ गया। तो 8/8 बोलिए या 1 बोलिए, दोनों एक दूसरे के सिग्निफिकेंस है और दोनों का जो सिग्निफिकेंस है वह बिल्कुल सेम है। तो यही हमारा फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन में समझना क्या है कि आप किसी भी चीज को कितने भी बराबर भागों में बांटो और उस चीज को जितने बराबर भागों में बांटे हो तो सामने वाले के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि सामने वाले को फ्रैक्शन के रूप में डिनोट कीजिए तो आपको बोलना पड़ेगा यदि वह उस बांटे हुए चीजों में से कुछ लिया है तो उसको आप फ्रैक्शन के रूप में डिनोट कर सकते हैं। यदि वो कुछ भी नहीं लिया है फिर उसको आप 0/समथिंग कर सकते हैं। समथिंग मतलब यह आपके ऊपर है कि आपने उस संपूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटा है। तो यही हमारा एप्लीकेशन है फ्रैक्शन का हमारे डेली यूजेज में। अब हम लोग इसके बाद जो देखेंगे वह हमारा होगा इंट्रो ऑफ फ्रैक्शन, कि भैया फ्रैक्शन का इंट्रो क्या है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। अभी हम लोगों ने देखा है कि फ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या है, फ्रैक्शन किस वर्ड से मिलकर बना है, फ्रैक्शन का हमारे लाइफ में यूज क्या है। अब हम लोग देखेंगे
कि फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, व्हाट आर द इंट्रोडक्शन या व्हाट इज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फ्रैक्शन।